आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट विल बी। हमें इस एक क्वांटिटीज गिवन है, एक क्वांटिटी की दो क्वांटिटीज गिवन है जिनको मिला के कुछ तो डायमेंशन तैयार होगा, वो डायमेंशन हमें फाइंड करना है। अब म्यू नॉट यहाँ पे क्या गिवन है, हमें क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एक परमेबिलिटी है और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन निकालेंगे और फिर उन दोनों को जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन में रख के डायमेंशन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक बेस्ट पीवाई के 2022 में जिसमें हमें 2-3 फार्मूलाज देखने होंगे, जिससे फार्मूलाज भी रिवाइज हो जाएगा और किस प्रकार हम डायमेंशन निकाल सकते हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें पता है E इक्वल्स टू होता है B इंटू सी। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का भी आप डायमेंशन बहुत सारे फार्मूलाज यूज करके भी निकाल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज है जिससे मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन इजीली आ सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो फार्मूला है ये बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, तो इजीली आपको वैल्यूज दे देगा। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ आप इसी से जाए, आप दूसरे फार्मूला से भी जा सकते हैं, पर आंसर तो सेम ही आएगा। हमें डायमेंशन फाइंड करना है, ना कि हमें कुछ कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है। सो बी का डायमेंशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा ई बाय सी से। अब टास्क ये है कि क्या हमें ई पता है, तो नहीं पता है। तो हम ई के लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज करते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू आएगा फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, और चार्ज का डायमेंशन होगा 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम। जिन्हें चार्ज का डायमेंशन नहीं पता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि जो करंट होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज का फार्मूला आएगा करंट इनटू टाइम। तो करंट का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, टाइम का डायमेंशन 1 इन टाइम। ठीक है। सो इसे सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -3 इन टाइम, -1 इन एम्पियर। ठीक है। पर हमें तो बी का डायमेंशन चाहिए, तो हम इस ई को इस बी के फार्मूलाज में पुट करेंगे। तो बी इज इक्वल्स टू हमने अभी फाइंड किया ई बाय सी होता है। ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -3 इन टाइम, -1 इन एम्पियर अपॉन सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। तो यहाँ से बी आ जाएगा 1 इन मास, L1 कट जाएगा, यानी 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ कट जाएगा, ये जो भी बचेगा -2 इन टाइम, -1 इन एम्पियर। सो यहाँ से हमें बी की वैल्यू पता चल चुकी है। अब बी हो गया, अब निकालना है हमें परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। सो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, सी इज इक्वल टू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। वैसे आप परमेबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला से निकाल सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस फार्मूला को यूज़ करो ताकि ईजी हो जाए। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो हमें म्यू नॉट चाहिए इसलिए म्यू नॉट को हमने एक साइड ले लिया, तो आ जाएगा सी स्क्वेयर एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो, तो सी स्क्वेयर इज टू 1/μ0 एप्सिलॉन हो जाएगा। फिर म्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, सी स्क्वायर को या फिर डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो ये आ जाएगा। अब सी स्क्वायर का डायमेंशन पता है, पर हमें इप्सिलॉन का नहीं पता। अब इप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने बहुत बार एक फार्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमें इजीली मिल जाएगा।
तो इप्सिलॉन नॉट को मैं साइड में लेके जाता हूँ, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा 1/4 पाई f, ऊपर आ जाएगा Q1 Q2, नीचे आ जाएगा R²। ठीक है, अब 4 पाई तो कॉन्स्टेंट नंबर है, उसका डायमेंशन कुछ होता नहीं, तो वो तो उसका डायमेंशन 0 हो जाएगा। अब Q1 Q2 है तो मैं इसे A²T² लिखता हूँ, क्योंकि वो Q1 इंटू Q2 यानी Q का स्क्वायर हो जाएगा, और Q² का डायमेंशन क्या होता है, A²T²। अभी यहाँ पे हमने सॉल्व किया ना Q का, 4 पाई का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, और फोर्स का डायमेंशन होगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, और रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस लेंथ है, तो ये आ जाएगा 2 इन लेंथ। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 इन मास -3 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर। तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन का फार्मूला। यहाँ पे माइनस होगी, ऊपर जाएगा ना मास, तो -1 इन मास, तो इप्सिलॉन हो गया। पर हमें तो म्यू नॉट चाहिए, यानी परमेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे हम इस फार्मूला में इसे पुट करेंगे। सो देयर फोर म्यू नॉट इक्वल्स टू 1/c² इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 1/c² क्या होता है, 2 इन लेंथ -2 इन टाइम, और इप्सिलॉन नॉट बस यही वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, -1 इन मास -3 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर। अब इसे सॉल्व करो, आपको म्यू नॉट मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ, अब t बचा यहाँ पे, तो आ जाएगा -2 इन t -2 इन एम्पियर। ठीक है, अब हमारे पास b भी है, ठीक है, और यहाँ पे म्यू नॉट भी है। बस दोनों को क्या करना है, जो हमें कंडीशन गिवन है b²/म्यू नॉट, वहाँ पे रखना है और इसे सॉल्व करना है, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर b²/म्यू नॉट, यहाँ पे हम दोनों भी फार्मूलाज रख लेंगे, तो b² कितना होगा फिर 2 इन मास, मैं डायरेक्ट इसे स्क्वायर कर रहा हूँ, 4 इन टाइम -2 इन एम्पियर अपॉन, अब म्यू नॉट की वैल्यू ये रही 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम -2 इन एम्पियर। देखिए -2 इन एम्पियर यहाँ पे कट जाएगा, ये 1 इन मास ऊपर जाएगा तो -1 इन मास हो जाएगा, तो 2 -1 यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 इन मास -1 इन लेंथ, यहाँ पे लेंथ ऊपर जाएगी, और t हो जाएगा -2 इन टाइम। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन जो है ना, मुझे सी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है, पर हमें समझ कर हम अगर सॉल्व करें तो इजी हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज नहीं यूज़ करने हैं, सिर्फ डायमेंशन निकालना है, हमें कोई क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, कुछ मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला सिंपल आंसर।